तो देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने पढ़ा था कि वो फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो उन फूड को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का भी फंक्शन होता है बच्चों। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी को बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो वो फूड जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है उन फूड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, सो फूड रिच इन प्रोटीन, वो फूड जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मतलब बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए जो प्रोटीन है प्रोटीन्स आर नीडेड मोर फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस। ठीक है, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे प्रोटीन लेंगे तो उनकी बॉडी अच्छी बनेगी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है बच्चों, क्योंकि वो अपनी बॉडी के लिए भी उसको प्रोटीन चाहिए और साथ ही साथ में अपने बच्चे के लिए भी उसको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो लोग बीमार हैं उनकी रिकवरी के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत उनकी बॉडी में होती है। सो ग्रोइंग चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड पीपल्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन। ठीक है, इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ओके, देखिए बेटा, उसके बाद देखिए कि प्रोटीन जो है उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, मतलब उसके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। ओके, सो प्रोटीन जो है वो हमें प्लांट्स से भी मिलते हैं, मतलब प्लांट्स के प्रोडक्ट से भी मिलते हैं प्रोटीन, और एनिमल के प्रोडक्ट से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, जो है उसके सोर्सेस क्या है बेटा? प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों से ही हमें प्रोटीन मिलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, प्लांट प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज है बच्चों? तो प्लांट प्रोटीन का हमारा सबसे पहला सोर्स है सोयाबीन, सेकेंड है किडनी बीन्स, मतलब जो बीन्स होती है ना, फलियां होती हैं। ठीक है, सोयाबीन, किडनी बीन्स। ठीक है, देन नट्स, नट्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? आमंड्स आ जाएंगे। ठीक है, कैशू नट्स आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे नट्स, ठीक है, इनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पल्सेस, जितनी भी दालें होती है बच्चों, जो दाल होता है बच्चों वो आपको पीना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? प्रोटीन है, और जब प्रोटीन लोगे आप तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। ठीक है, आपके मसल्स बहुत अच्छे रेडी होंगे। ओके, तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? तो आप अपने घर में ही ये सारी चीजें खाकर अपनी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है, अभी हमने प्लांट प्रोटीन के बारे में देखा कि प्लांट प्रोटीन में कौन कौन से हम जैसे किडनी बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं। ठीक है, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? तो इनसे हमें प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए हम इसको प्लांट प्रोटीन कह रहे हैं। एनिमल से मिलने वाले जो प्रोटीन होंगे उनको हम एनिमल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, सो एनिमल प्रोटीन्स के अंदर आ जाएगा हमारा फिश। ठीक है, जो फिश है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लैंड मीट। ठीक है, लैंड मीट का मतलब होता है मीट विदाउट फैट, बिना फैट का जो मीट होता है ना उसको लैंड मीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एग। ठीक है, एग, अब एग के अंदर बेटा दो पोर्शंस होते हैं, एक वाइट पोर्शन होता है और एक येलो पोर्शन होता है। जो येलो पोर्शन होता है उसको यॉक बोलते हैं बच्चों, उसके अंदर ना फैट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम येलो वाले पोर्शन को अगर रिमूव करके ओनली वाइट वाला पोर्शन खाएं, ठीक है, तो प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो व्हाइट पोर्शन जो होता है एग का, इट इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिल्क, दूध में प्रोटीन है बच्चों, तो दूध पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे दही है, कर्ड, चीज, ठीक है, इन सब में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे अब कहाँ, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हमें एनिमल से मिल रहे हैं ना, इसीलिए ये सारे सोर्सेस किसके हैं? एनिमल प्रोटीन के हैं। ठीक है, और पहले जो पढ़ा था हमने वो था प्लांट प्रोटीन। क्लियर? अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे पता किया जाए कि हमारे फूड सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बच्चों। ठीक है, सो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, थिंग्स नीडेड,
क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें वो देख लेते हैं। हमें चाहिए अ बॉइल्ड एग, ठीक है, उबला हुआ अंडा चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अ बॉइल्ड एग, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो हमें चाहिए कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, उसके बाद चाहिए टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, ठीक है। कितनी चीजें चाहिए आपको? बॉइल्ड एग, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आता है बच्चों, कॉपर सल्फेट एक केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, है ना, टेस्ट ट्यूब, क्लियर। सो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, इसी के अंदर हम अपने फूड सैंपल को डालेंगे, ठीक है, एंड ड्रॉपर चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पीस ऑफ बॉइल्ड एग इन अ टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट स्टेप, टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बॉइल्ड एग के कुछ पीसेस डालेंगे, ठीक है। अब देखिए बॉइल्ड एग में भी ना हमें सिर्फ व्हाइट पोर्शन का यूज करना है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि येलो पोर्शन में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। हमें किसका टेस्ट करना है? प्रोटीन का। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? तो एग के व्हाइट पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पीसेस डालेंगे एग के, बॉइल्ड एग, जो उबले हुए अंडे हैं उनके हम कुछ पीसेस यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप, ड्रॉपर की हेल्प से आप 2 ड्रॉप डालेंगे उसके अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपने सबसे पहले एग के पीस डाले, उसके बाद हमने क्या डालनी है, हमें 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। क्या डालना है? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CuSO4, क्लियर। उसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स डालने हैं कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का, ठीक है। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के आपको 10 ड्रॉप्स डालने हैं, 10 बूंदे डालनी हैं, ठीक है, इसी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, ठीक है। 10 ड्रॉप्स डालने हैं आपको, किसके? कास्टिक सोडा के, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, आप अच्छे से उसको शेक करेंगे, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर एग के पीसेस डाल दिए, आपने 2 ड्रॉप आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डाल दिया, 10 ड्रॉप आपने डाल दिया कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का डाल दिया। उसके बाद आप उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके शेक करेंगे और शेक करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। सो शेक द टेस्ट ट्यूब वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। कुछ मिनट्स के लिए, 1 आध मिनट के लिए आप उसको अच्छे से छोड़ देंगे, ठीक है, हिलाकर प्रॉपर शेक करके फिर छोड़ेंगे। उसके बाद आप क्या देखोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा कि थोड़े देर बाद जो आपका टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब में आपने एग लिया था, व्हाइट कलर का था ना बच्चों, है ना, तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो हमारा एग का पीस था उसका जो कलर हो जाएगा वो कलर बदल कर वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट, ठीक है। जो भी है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल था वो सारा का सारा मटेरियल किस कलर में चेंज हो जाएगा? वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये जो वॉयलेट कलर है यही इंडिकेट करता है बच्चों कि हमारे फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट था, मतलब यही इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉइल्ड एग था उस बॉइल्ड एग के व्हाइट पोर्शन में प्रोटीन प्रेजेंट था, क्योंकि हमने वही पोर्शन तो डाला था टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब बच्चों आप ये मत सोचिए कि हमने प्रोटीन टेस्ट करना है ना तो हमको एग ही चाहिए, ठीक है। एग के अलावा भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा एग के अलावा और भी बहुत सारे हमारे प्लांट प्रोटीन भी है, ठीक है। प्लांट प्रोटीन में जैसे हमने पल्सेस पढ़े थे, तो पल्स जो दालें होती है उनमें भी तो प्रोटीन होता है, तो जो पल्सेस होते हैं ना उनके पाउडर बना लें आप, ठीक है। और पाउडर्ड पल्सेस को भी आप यूज कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम एग ही यूज करें, ठीक है। हम वहां पे एग की जगह पे हम पल्सेस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पल्सेस की पाउडर बना लें और उसको टेस्ट ट्यूब में डालें और सेम वही 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट लेना है और 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेना है, डालोगे, थोड़ा सा शेक करोगे, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो आपको थोड़ी देर बाद जो भी हमारे टेस्ट ट्यूब में जो
कंटेंट था वो कलर अपना चेंज कर देगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर आया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर अगर चेंज हुआ, वॉयलेट कलर में अगर ये टर्न हुआ कंटेंट जो भी है इसके अंदर, तो ये कंफर्म कर देगा कि प्रोटीन प्रेजेंट था हमारे फूड सैंपल में। और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो ये कंफर्म कर देगा कि हमारे फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। तो आप इस तरीके से अपने फूड सैंपल्स के अंदर प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोटीन का टेस्ट समझ में आया होगा। ओके।